अब इन्होंने एक और अभद्र बात कही कि मोदी को तो आप स्टेज पर नचवा लो, अगर वोट देना है या उनको वोट लेना है तो वो तो नाच भी लेंगे स्टेज पर आकर के। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों ने इनकी अम्मा, इनकी बहन जी और खुद इनके भी डांस करते हुए फोटो जारी कर दिए। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो तो नाच लेंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो तो नाच लेंगे। अब यहाँ तो ये राहुल गांधी भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी बहन जी भी, इनकी मम्मी भी। नरेंद्र मोदी का तो कहीं नाचते हुए फोटो आज तक ना हमने देखा, ना आपने, ना दर्शकों ने। नहीं नहीं, कई बार जब ट्राइबल एरिया में लीडर्स जाते हैं तो वहां के जो स्थानीय लोक नृत्य होते हैं, लोक संस्कृति होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नाच सकते हैं सर, इतना बुरा नहीं है। मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी को ड्रम बजाते हुए, वो जो ड्रम बजाना स्थानीय अलग नगाड़े बात होते है, हैं डांस हैं। करना अलग बात। और अगर नाच भी लें, अगर नाच भी हाँ, लें, अगर आप कहीं गए हैं और कहीं पे कोई लोक संस्कृति का नृत्य चल रहा है, तो अगर नाच भी लिया तो क्या गलत है। और एक मिनट, वहां सैफई में लौंडा नाच नहीं न करा रहे हैं, या बॉलीवुड की नर्तकियों को मंगा के हमारे प्रधानमंत्री जी उनका नाच नहीं न देख रहे हैं, सैफई महोत्सव जैसे आयोजन नहीं न करा रहे हैं। और सर एक बात और प्रधानमंत्री। बताऊं आपको, ये जो प्रधानमंत्री जी के लिए इसने फिर से तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल की। पहले वो जो जब ट्रंप का नाम लेके बोलता था कि सुन जो तू ये कर रहा है ना, ये युद्ध तुरंत बंद बंद कर दे, और नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर कर दिया, एक वो तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल की थी। चुनाव में फिर कल इसने जो है ये बोला कि वो नरेंद्र मोदी गया था। सर एक बात बताइए, भोजपुरी में अगर आप ये मिथिलांचल या ये जो भोजपुर का इलाका है, या उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो बलिया से सटा हुआ इलाका है, सर वहां की भाषा इतनी मीठी है कि रउआ कहां जाता बानी। सर इतना सम्मान दिया जाता है एक दूसरे को, और ऐसे लोगों के यहां आप तू तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं। सर ये उस इलाके की कल्चरल जो आइडेंटिटी है ना, उनके जो कल्चरल, जो हमारे जो मूल इथोस हैं, हमारे जो, उस पे सीधे सीधे हमला है कि आप देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये इस प्रकार की तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करके ये किसको खुश कर रहे थे? ये सर सिर्फ मुसलमानों को एड्रेस कर रहे थे कि देखो मैं प्रधानमंत्री को गाली फक्कड़ या तू तड़ाक इनके साथ कर सकता हूं। पर इससे तेजस्वी को नुकसान पहुंच रहा था। हो सकता है राहुल गांधी को फायदा हो जाए, राहुल गांधी का मुस्लिम वोट बैंक पर जो डोरे डालने वाला है वो हो सकता है उसमें सफलता मिल जाए, परंतु तेजस्वी का वोट बैंक इससे खराब होता है। और दूसरी चीज सर, ये प्रूवन फैक्ट है कि देश की जनता प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द तू तड़ाक पसंद नहीं करती। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अनर्गल आरोप पसंद नहीं करती, इससे नुकसान ही होता है। और जो जो मुकाबला तेजस्वी वर्सेस नीतीश चल रहा था, उसको राहुल गांधी ने तेजस्वी वर्सेस मोदी बना दिया। तेजस्वी के लिए मुश्किल बना दिया ये चुनाव, और जानबूझ के बनाया। जी, प्रधानमंत्री का एक बयान जरा सुन लेते हैं। आरजेडी कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते। इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एक छत्र राज किया, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ विश्वासघात दिया है।
आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी कांग्रेस हो, पिछले कई दिन से तेजस्वी यादव हर घर को सरकारी नौकरी, अब तो अजीत अंजुम जैसे लोग भी इनसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि हर घर यानी करीब करीब अगर आप 2-2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उनको लगाएंगे कहां? और 9 लाख करोड़ रुपया उनकी सैलरी का कहां से आएगा? जिस राज्य का बजट ही 3-3.25 लाख करोड़ का हो, उसको 3 गुना कैसे बढ़ा दोगे आप? और 20 महीने में सबको आप सरकारी नौकरी दे दोगे। इतने बड़े झूठ, छल कपट, चुनाव के जरिए आप इस तरह की बातें करके लोगों का मत अर्जित करने की कोशिश कर, इसका मतलब ये है कि इन्होंने मान लिया है कि वैसे तो हम जीत नहीं रहे, इसी तरह के हथकंडे अपना लो। सर बात यह है कि जब आप किसी प्रदेश की जनता से इस प्रकार का वादा करते हैं ना, तो आप उस प्रदेश की जनता के लोगों का आईक्यू, उनकी कॉमन सेंस, उनकी सामान्य बुद्धि का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इनसे तो कुछ भी वादा कर दो। पर सर एक बात बताऊं आपको, मैं आजकल बिहार में सामान्य लोग मुझे फोन करते हैं जो कि पॉलिटिशियंस नहीं है, जो कि सामान्य गांव के लोग हैं, और मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज लेके ऑडियो वीडियो अपने चैनल पे दिखाए हैं लोगों को। तो एक लड़का है, उसका नाम है बेचन सहनी, उसके 2-3 इंटरव्यूज में दिखा चुका हूं। उसकी पत्नी और उसकी बेटी वो जीविका दीदी में जो है बड़े सक्रिय 2 पदों पे काम करती हैं। तो मैंने पूछा कि भैया इनको वो तुम्हारे जीविकाओं दीदियों को 30,000 रुपए महीने की पक्की सरकारी नौकरी देने का वादा किया है तेजस्वी यादव ने, तो इसके बारे में महिलाओं का क्या कहना है? बोले सर महिलाएं, हम बिहार की महिलाएं बहुत चालाक हैं। वो कहते हैं कि हमें जिस आदमी ने एक तो जो ये इस कॉन्सेप्ट को लेके आया जीविका दीदी वाले पूरे प्रोजेक्ट को, और जिसने हमें अभी दिया है, हम उस पे विश्वास करते हैं। कौन वादा कर रहा है हम उस पर कतई विश्वास नहीं करते। तो सर बिहार की सीधी सादी घरेलू महिलाएं भी तेजस्वी के किसी वादे पे विश्वास नहीं करती। और एक बात बताइए, आप बिहार के युवा को इतना बेवकूफ समझते हैं
कि वो ये नहीं कैलकुलेट कर सकता कि क्या पूरे प्रदेश के हर घर को एक नौकरी दी जा सकती है, वो नौकरी का बजट कितना होगा, उसमें कितना पैसा लगेगा और वो पैसा कहाँ से आएगा। सर, बिहार का युवा इतना अनाड़ी नहीं है, इतना कच्चा नहीं है, बिहार के लोग इतने कच्चे नहीं है। और सर, ये भी एक मुद्दा बन गया है बिहार में कि देखो ये आदमी, इसकी धूर्तता, इसका क्रिमिनल माइंड देख लीजिए आप, कि ये आज भी बिहार को बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आ रहा। इसने बोल दिया हम नौकरी देंगे, तो लोगों ने उल्टा पूछना शुरू कर दिया कि भैया नौकरी तो दे देंगे, हमें पता है, पर नौकरी के बदले में कितना जमीन देना होगा आपको, क्योंकि जब आप नौकरी देने लायक थे तब तो आपने जमीन लेके नौकरी दिया था। तो अब भी अगर आप नौकरी देंगे तो पहले ये क्लियर कर दीजिए कि जमीन कितनी लिखवा लेंगे आप हमारी। तो सर, बिहार की जनता कुछ भूली नहीं है, सब, उनको सब याद है। और सर एक बात बताइए ना, वो जो मैनिफेस्टो इन्होंने महागठबंधन का जारी किया है, उसमें मुख्य पृष्ठ पर बड़ी फोटो तो तेजस्वी की लगी है और एक कोने में राइट साइड में एक छोटी सी फोटो लगी है राहुल जी की, परंतु है ना राहुल जी की फोटो और महागठबंधन का वो मैनिफेस्टो है ना, तो राहुल जी को, बिहार को ये बताना चाहिए ना कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया है कि हर घर को नौकरी देंगे, तो उसके लिए बजट कहां से लेके आएंगे और उस नौकरी की गारंटी आप देंगे ना। बिहार की जनता ये सुनना चाहेगी। पर सर, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है और ये वादे भी, अच्छा, पब्लिक ने ये मान लिया है, इनको पता है यार सत्ता तो देखो आनी नहीं है, इसलिए कुछ भी वादा कर दो। पब्लिक ने ये मान लिया है, क्योंकि ये जीत नहीं रहे इसलिए अनारगल अनाप शनाप वादे। हां, अगर इनको जीतना होता, अगर ये जीत रहे होते तो ऐसे उटपटांग वादे नहीं करते। ये पब्लिक का रिस्पॉन्स है सर। तो ये इस प्रकार के जो झूठे वादे हैं ना, ये भी इनको इस चुनाव में महंगे पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को विश्वास हो गया कि नहीं ये पार्टी नहीं जीत रही, इसलिए ये ऐसे उटपटांग वादे कर रही है। भव्य राम मंदिर बना, 500 साल के बाद, 500 साल का इंतजार, अविरत संघर्ष, और तब जाकर के राम मंदिर बना। और आप तो गर्व से कह सकते हैं कि छपरा की एक बेटी स्वाति के भजन से दुनिया गूंज उठी थी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कितने सुंदर बोल है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लाखों लाख लोग अयोध्या चल पड़े। लेकिन साथियों, आरजेडी कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर के निर्माण से भी परेशानी है। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। ये जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये जो वोट चोरी जिस तरीके से वो करते हैं लोगों के दिलों में उतर करके, और जो एक टच देते हैं, जैसे छपरा की बेटी का जिक्र किया, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, या छठी मैया पर जिस तरीके से इंतजाम उन्होंने यमुना के किनारे दिल्ली से लेकर के और बिहार तक करवाया या किया गया, और जितने भव्य तरीके से इस बार इसका आयोजन किया गया, क्या ये कभी समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री किस तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं? सर, मैं अभी जो कह रहा था ना आपसे कि चुनाव का भाषण देने से पहले
मोदी जी की टीम उनको ब्रीफ करती होगी, हर नेता की टीम उसको ब्रीफ करती है। भाई छपरा की उस बेटी ने ये भजन गाया, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ये मोदी जी को किसने बताया होगा? वहां की एक लोकल टीम ने बताया होगा सर। उस टीम ने बैठ के एजेंडा तैयार किया होगा ना कि आज आप छपरा आए हैं तो आपने छपरा में ये बातें कवर करनी है। तो ये तैयारी राहुल गांधी ने क्यों नहीं की? फिर कहेगा वोट चोरी हो गया। सर देख लीजिए ना मोदी कितनी बारीक तैयारी करते हैं, कितने माइन्यूट डिटेल्स कि उनकी टीम ने उस लड़की के भजन का जिक्र उनके चुनावी भाषण में कराया। इसी को कहते हैं पब्लिक के दिलों से कनेक्ट करना। और सर वाकई वोट चोरी वाकई मोदी करते हैं, इसी तरह करते हैं, पब्लिक के दिलों से जुड़ना इसी को बोलते हैं। तो सर बात यह कि राहुल जी, मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि राहुल जी की टीम उनको ब्रीफ नहीं करती होगी। सर राहुल जी की टीम ने भी उनको ब्रीफ किया होगा कि ऐसा ऐसा बोल दो तभी तेजस्वी की लुटिया डूबेगी इस चुनाव में। तो ये राहुल जी जो आए हैं, ये कांग्रेस बिहार का चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ये इस चुनाव में तेजस्वी को निपटाने। सर एक बात बताइए ना भाई, हम ये मानते हैं, हमने आपकी बात मान ली कि आप 16 दिन बिहार में रहे, आपने वोट अधिकार यात्रा कवर की। सर 25 जिलों में शायद 125 सीटें इन्होंने कवर की हैं, 120 सीटें मोमेंटम बना था। तो उसके बाद लगातार 2 महीने तक आपको डट काम करना चाहिए था ना। आप क्यों कोलंबिया चले गए? अगर आपको वाकई बिहार का चुनाव जीतना था तो आपको तो एक दिन के लिए भी बिहार छोड़ के, मतलब बिहार में ही गड़ जाना चाहिए था शकरकंदी की तरह। क्यों नहीं आए? क्योंकि सर बिहार जीतना लक्ष्य ही नहीं है। उनको पता है कि बिहार में हमारी 10 सीट नहीं आएंगी, तो वो कहते हैं कि हम जीते चाहे ना जीते, तेजस्वी का हारना जरूरी है। इसलिए आज की तारीख में राहुल जी पूरी ताकत लगा के तेजस्वी को हराने का उपाय कर रहे हैं।